आगे बढ़ते हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की हिंडौन में बैठक हुई, जहां समझौता पालना नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने बयान देते हुए कह दिया कि सरकार के द्वारा 8 जून 2025 को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से समझौता हुआ था। समझौते में केवल एक बिंदु की पालना अब तक हुई है। ये कहा कि शहीद रूपनारायण के परिजनों को अनुकंपा की नियुक्ति मिली, लेकिन शेष सभी बिंदु 10 महीने से लंबित हैं। इससे समाज में आक्रोश है। 2023 से मार्च 2026 तक कोई भी आरक्षण संबंधी केस का निस्तारण अब तक नहीं हुआ। विजय बैंसला ने कहा कि आरजेएस में बैकलॉग का क्रियान्वयन भी नहीं किया गया और टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी आरक्षण लागू करने हेतु हो रहे संघर्ष को गति भी दी जाएगी। वर्तमान में टीएसपी में 50% आरक्षण लागू है, जहां एसटी जो है वो 45%, एससी 5%, बाकी 50% अनारक्षित है। टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। कहा कि बैठक में ये तय हुआ था कि शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। सवाईमाधोपुर के कुशालीपुरा दर्रा पर इस मूर्ति का अनावरण होगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, 10 महीने से ज्यादा का समय और वो तस्वीरें हमने देखी तब जो एक बार फिर से जो पुरानी यादें थी गुर्जर आरक्षण संघर्ष की, वो यादें ताजा हुई थी, लेकिन अब बिंदुवार जो समझौते हुए थे उनकी अनुपालना नहीं हो रही। ये कहना है गुर्जर नेता विजय बैंसला और समाज के लोगों का, और अल्टीमेटम एक बार फिर से दिया है उन्होंने, कहते हुए कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को फिर से दोहराते हुए पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। किस तरह से देखते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान में हर बार एक मैसेज के तौर पर लोगों ने देखा भी और उसकी तस्वीर को देखा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा है। योगेश जी, देखिए जयंती, ये बड़ा मामला है जी, क्योंकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति या उसके कॉल को गंभीरता से लेना ही होगा, क्योंकि अतीत में हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन दिख चुके हैं, बिल्कुल, जिनका असर न केवल प्रादेशिक स्तर पर हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन आंदोलन की गूंज सुनाई दी थी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो बिंदु थे उनमें से एक ही बिंदु की पालना अब तक हुई है। सब कमेटी जो बनी उनकी बैठकें नहीं हुई है और विजय बैंसला ने साफ तौर पर कहा है कि हमें सरकार पटरी पर बैठने के लिए फिर मजबूर ना करे जी। तो ऐसे में अब जरूरी ये भी हो जाता है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने जो बात कही है आज बैठक में, इंदौर की बैठक में, कि जो समझौते से जुड़े पालना के बिंदु थे, हालांकि मुख्यमंत्री वजुभाई शर्मा लगातार इन मुद्दों पर गंभीरता बरतते रहे और उनके सारथी जवाहर बेगम भी खुद आंदोलनकारी रहे हैं। खुद उन्होंने गुर्जर समाज के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया हुआ है। जवाहर बेगम जानते हैं कि समाज से जुड़े मुद्दों को कैसे हैंडल किया जाता है और क्योंकि वो उसी बिरादरी से आए, उसी आंदोलनकारी समूह से निकले हैं। उनके गुरु भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला रहे हैं, जो विजय बैंसला के पिता है और जिनका नाम गुर्जर समाज में जाते है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है आंदोलन को नहीं आगे बढ़े और जिस तरह समझौते की पालना से जुड़े बिंदु हैं, ये बात जरूर है कि प्रमुख तो कुछ बिंदु हल हुए हैं और वो लेकर समाज ने सरकार का साथ भी दिया, सरकार को साधुवाद भी दिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात टीएसपी को लेकर भी आज बैठक में हुई है। टीएसपी की जो इलाका है वहाँ एससी और एसटी को आरक्षण है, उसमें भी एसटी का आरक्षण व्यापक दायरा है। बाकी जो शेष 50% आरक्षण है उसको लेकर विजय बैंसला ने कहा है कि इसमें गुर्जर समाज और जो एमबीसी की जातियां हैं, चाहे रायका हो, रेबारी हो, अन्य जातियों को भी आरक्षण का लाभ, एमबीसी की आरक्षण का दायरा तय करना चाहिए। ये बात भी आज उठी है और टीएसपी में जो आरक्षण की डिमांड्स है एरिया के अंदर अन्य जातियों को लेकर, हमने पहले भी ओबीसी के जातियों की आवाज सुनी है, हमने स्वर्ण वर्ग की जातियों की आवाज भी वहाँ सुनी है, ईडब्ल्यूएस को लेकर भी आवाज उठी है। तो इस तरह की बातें टीएसपी के इलाके से आ रही है। हालांकि वो विषय अलग है। मुख्य तौर पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति चाहती है कि सामाजिक स्तर पर जो सरकार के साथ पहले समझौते हुए उनकी पालना की जाए और ये पालना समय पर अगर हो जाती है तो आंदोलन को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।